नमस्कार। और आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी रहस्यमय कथा की पड़ताल करने वाले हैं जहां खौफ का कोई चेहरा नहीं था, बल्कि वो आहट यानी कदमों की आवाज में छिपा था। सोचिए, एक साधारण सा डर कैसे देखते देखते पूरे गांव की सामूहिक दहशत बन जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तू बच नहीं पाएगा। सुनने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था। ये एक ऐसी खौफनाक फुसफुसाहट थी जिसने अलग अलग लोगों को डर के एक ही धागे में पिरो दिया। अंधेरे में आखिर क्या छिपा है, इसका पता चलने से पहले ही ये चेतावनी सबको मिल चुकी थी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि ये एक ही आवाज़ अलग अलग शिकारों को बिल्कुल सटीक तरीके से अपना निशाना बना रही थी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस घटनाक्रम के केंद्र की, भैरवपुर की उस खौफनाक हवेली की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन लोगों को जो इस खौफनाक आहट के शिकार हुए। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। ये आहट सिर्फ एक दृष्टिभ्रम से शुरू होकर कैसे सीधे शारीरिक खतरे में बदल गई। पहले ही दिन रीना ने अपनी परछाई के साथ एक दूसरी परछाई को हिलते हुए देखा। फिर 5वें दिन रघु के पीछे एक हरी आंखों वाला सफेद साया पड़ गया। 10वें दिन तक बात और बिगड़ गई। अनिरुद्ध, जो इन सब बातों को कोरा अंधविश्वास मानता था, उसने भारी जूतों की आवाज और वही फुसफुसाती हुई चेतावनी सुनी। और 15वें दिन हद तो तब हो गई जब सीधे डीसीपी अरविंद के साथ शारीरिक संपर्क हुआ। जैसे जैसे दिन बीते, इस खौफ की ताकत लगातार बढ़ती चली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये साया सिर्फ उस हवेली के अंदर था? बिल्कुल नहीं। इसने पूरे गांव में अलग अलग रूपों में दहशत फैलानी शुरू कर दी थी। जैसे सविता को अपने आंगन में काली साड़ी पहनी एक औरत दिखी जो कह रही थी, तुम्हें कोई लेने आ रहा है। उधर जब मोहन ने तंत्र मंत्र से हवेली को बांधने की कोशिश की तो लोहे की जंजीरें अपने आप हिलने लगीं। और बस ड्राइवर अमर का अनुभव तो और भी अजीब था। उसने अपनी खाली बस में धुंधले चेहरे वाले एक सफेद साए को देखा। मतलब गांव का कोई भी कोना इस साए की पहुंच से बाहर नहीं था। आहट से बचना नामुमकिन है। जब मोहन हवेली को बांधने की कोशिश कर रहा था, तब अचानक दीवार पर खून से ये चेतावनी अपने आप उभर आई। ये कोई आम धमकी नहीं थी, बल्कि उस अदृश्य शक्ति का एक खुला ऐलान था कि उसके दायरे से बचकर निकलना अब किसी के बस की बात नहीं। यहाँ डीसीपी अरविंद के नजरिए का बदलाव सच में बेहद दिलचस्प है। हवेली में जाने से पहले एक तर्कसंगत और प्रैक्टिकल पुलिस अधिकारी के रूप में उनका साफ मानना था कि ये सब अंधविश्वास है। लेकिन हवेली के अंदर कदम रखते ही सब बदल गया। उन्हें भारी कदमों की आवाज सुनाई दी, अपने कंधे पर किसी अनदेखे हाथ का एहसास हुआ और कानों में आवाज आई कि सच जानना है तो तहखाने में उतरो। जरा सोचिए, एक सख्त और लॉजिकल इंसान का इस भयानक सच्चाई के आगे टूट जाना इस बात की पुख्ता गवाही देता है कि वहां कुछ तो अजीब जरूर था। अब हम आते हैं इस घटना के सबसे अहम हिस्से पर, हवेली के तहखाने का राज। रात के ठीक 12 बजे वे लोग उस तहखाने में उतरे। एक एक कदम के साथ तनाव बढ़ रहा था। सबसे पहले एक पुराना जंग लगा लोहे का दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर कदम रखते ही सदियों पुरानी सीलन और सड़न की ऐसी भयानक बदबू आई जो किसी का भी दम घोट दे। फिर उन्हें दीवार पर खून से लिखी वही चेतावनी दिखी, जो सुनेगा उसका अंत होगा। और आखिर में उनके सामने प्रकट हुआ वो सफेद धुंधला साया। उस ठंडे काई लगे तहखाने के अंदर रहस्य के बिल्कुल बीचों बीच खड़े होने का वो अनुभव वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तो आखिर ये साया था किसका? चलिए जानते हैं ललिता की दर्दनाक कहानी। देखिए, ये कोई आम भटकती आत्मा का मामला नहीं था। वो साया था ललिता का, जो दरअसल उस हवेली की असली मालकिन थी। आज से करीब 100 साल पहले उसके ही पति ने संपत्ति के लालच में आकर उसे वहीं जिंदा दफना दिया था। उस वक्त उसकी जो चीखें और कदमों की आहटें गूंजी थीं, वही आज इस खौफनाक श्राप का रूप ले चुकी थीं। तो मुद्दे की बात यह है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि 100 साल पुराने धोखे और बेहिसाब लालच की एक ऐसी दर्दनाक कहानी थी जिसने एक रूह को हमेशा के लिए पीड़ा में बांध कर रख दिया था। मेरा श्राप अनंत है। ललिता के सिर्फ इतना कहते ही तहखाने का माहौल पूरी तरह से अराजक हो गया। दीवारें बुरी तरह हिलने लगीं और छत से मिट्टी गिरने लगी। उस साई ने साफ कर दिया था कि सिर्फ सच्चाई जान लेने से किसी को मुक्ति नहीं मिलने वाली। सदियों का वो क्रोध और तकलीफ आज भी उतनी ही ताकतवर थी। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे परेशान करने वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, खौफ का कभी अंत नहीं।
जब और कोई रास्ता नहीं बचा तो गांव वालों ने अपना आखिरी बचाव का उपाय आजमाया। पूरी हवेली को जलाकर राख कर दिया गया। उनका तर्क बड़ा सीधा था। अगर उस जगह और ललिता के अवशेषों को ही भौतिक रूप से नष्ट कर दिया जाए तो शायद उसकी आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी और उस श्राप का अंत हो जाएगा। हवेली जलने के बाद गांव में एक शांति सी छा गई। लगा जैसे सब ठीक हो गया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद जब रीना अपने कमरे में अकेली पढ़ाई कर रही थी, अचानक खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। उसने घबराकर आहिस्ता से पूछा, कौन है? जवाब में किसी इंसान की आवाज नहीं आई, बल्कि कमरे के बिल्कुल कोने से वही खौफनाक कदमों की आहट सुनाई दी। हवेली तो जल चुकी थी, पर वो आहट वापस लौट आई थी। तो आखिर में एक सवाल पीछे छूट जाता है, क्या हम अपने सबसे गहरे डरों को कभी सच में जलाकर राख कर सकते हैं? ये सिर्फ एक प्रेत बाधित हवेली की कहानी नहीं है। ये दिखाती है कि गहरा आघात किस तरह हमारे अंदर घर कर जाता है। क्या डर के किसी भौतिक स्रोत को नष्ट कर देने से वो डर वाकई खत्म हो जाता है, या फिर वो हमेशा एक अदृश्य आहट बनकर हमारे आसपास मौजूद रहता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।